शालोम, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आपने देखना शुरू किया है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो है नीति वचन 22 अध्याय की 3 आयत पर। बहुत बड़ा भेद है उसके अंदर, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज, क्योंकि वहाँ पर लिखा है, मैं आपको पढ़कर बताऊंगा। चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। चतुर मनुष्य, चतुराई यानी कि जो चतुर, ये भी कह सकते हैं कि बुद्धिमान जो होते हैं, जो विपत्ति को आते देखते हैं। विपत्ति का मतलब है संकट। विपत्ति और संकट एक ही मतलब है दोनों बातों का। संकट का समय जब देखते हैं, संकट देखते हैं जब सामने, जब विपत्ति देखते हैं सामने, तो छिप जाते हैं। तो सवाल ये है कि चतुर मनुष्य कौन है और ये कहाँ छिप जाते हैं। वचन के अनुसार ये एक आत्मिक बात है जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और इसे ध्यान से सुनिए। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है ये, और इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इस वचन पर थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं और पूछते हैं कि कहाँ छुप जाए, इंसान कहाँ छुपता है विपत्ति को देखकर। तो हम इस वचन पर आज मनन करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक। पूरा संदेश सुने और इसे शेयर करें ताकि बहुत से लोगों तक ये सच्चाई पहुंच सके, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म वो है जहां ना किसी से बैर है, ना किसी से दुश्मनी है, बस यहाँ जिद है सच को फैलाने की। और आप लोग इसमें मेरे साथ हैं, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रूपर्स में आज का सवाल बहुत आसान है। आपको बताना है कि जब पृथ्वी पर जल प्रलय आया तो कितने दिनों तक वर्षा होती रही, कितने दिन रात बारिश होती रही। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और यदि आप हमारे बाइबल स्कूल से 1 साल का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स, पत्राचार कोर्स है, जिसे कहते हैं घर बैठे पढ़ाई करना, वो करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। BBS मतलब बेसिक बाइबल स्टडी, जो आपके बेस को मजबूत करेगा और आप प्रचारक बनकर अपने चर्च में पास्टर जी का साथ देने के लिए खड़े हो सकते हैं। तो अभी इस पर मैसेज करके लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है, आपको उसी समय पूरी जानकारी दे दी जाएगी। आइए एक प्रार्थना करते हैं छोटी सी, उसके बाद हम वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करता हूं प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर प्रभु जी। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जानें और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटिया, बुरी बीमारी और प्रभु तलाक की समस्या हर एक घर से, हर दिल, जिस्म, जान से दूर कर दे। भटके हुओं को, खोए हुओं को उनके घर तक पहुँचा प्रभु, ताकि हर घर में आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो ब्रदर एंड सिस्टर, आपको एक बार फिर से जय मसीह की। और ये वचन आज आपके लिए है, ध्यान से सुनिएगा। बहुत दिनों से आप इस वचन से परेशान हैं, आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो आज इस वचन को मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। वचन है नीति वचन 22 अध्याय और उसका 3 पद। प्रोवर्ब चैप्टर 22 वर्स 3। चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। चतुर मनुष्य, तो आज का जो संदेश है वो है कि चतुर मनुष्य कहाँ छिप जाता है, कहाँ छिप जाता है, ये सवाल ये है। और इसके साथ एक और चीज़ जोड़नी पड़ेगी कि वो क्यों छिप जाता है। तो ये जानने के लिए इस संदेश को पूरा सुनिएगा। तो मैंने आपको बताया है, विपत्ति और संकट दोनों एक दूसरे के प्राय हैं। इनका एक ही मतलब है, चाहे संकट हो चाहे विपत्ति हो। बाइबल में दोनों बातों का जिक्र है, विपत्ति भी लिखा है और संकट भी लिखा है। वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा।
तो हम इस बात को ध्यान से समझें कि हमें जब विपत्ति को जो आते देखकर छिप जाता है वो चतुर मनुष्य होगा। आप देख सकते हैं जब आप नया नियम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे हैं, जब देखा यीशु मसीह ने कि लोग उनके विरोध में खड़े हो रहे हैं, तो वहाँ पर यीशु मसीह चुपचाप से वहाँ से चले जाते थे, वहाँ से निकल जाते थे, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है इसके पीछे। मैं एक छोटी सी किस्सा आपको बताना चाहता हूँ। किस्सा नहीं है, एक बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि मान लीजिए कि मुझे परमेश्वर ने कहा है कि मुझे किसी स्थान पर जाकर प्रचार करना है, 2 घंटे का, 3 घंटे का, जितने का भी प्रचार है, और वहाँ पर परमेश्वर ने 5 लोगों को रखा है जिनके जीवन में वो वचन काम करेगा। ये परमेश्वर की तरफ से होता ही है, उन्हीं के जीवन में वचन काम करता है जिन्हें परमेश्वर वहाँ भेजता है। फिर उनकी गवाही आती है कि मैं तो आना ही नहीं चाह रहा था, मैं आना नहीं चाह रही थी, परमेश्वर मुझे यहाँ लेकर आया और इस वचन ने मेरा जीवन बदल दिया। तो 5 लोगों का जीवन बदलने वाला है। मान लीजिए कि आने वाली 20 तारीख को परमेश्वर ने मुझे वहाँ पर जाने के लिए कहा है और मुझे तैयारी करनी है, मुझे वहाँ जाना है, और मैंने अच्छी तरह से तैयारी कर ली है और मैंने सोच लिया है कि अब मैं वहाँ पर जाकर परमेश्वर के वचन का प्रचार करूँगा। लेकिन होता क्या है, 20 तारीख से पहले कुछ विरोध हो जाता है मेरा, मुझ पर अटैक हो जाता है और मैं आगे खड़ा होकर कहता हूँ कि मार दो मुझे, मैं यीशु मसीह के लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। बाइबल तो यही बताती है कि अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। लेकिन इसमें थोड़ी सी समझदारी और थोड़ी सी बुद्धिमत्ता की भी ज़रूरत है, क्योंकि जानबूझकर अगर हम ऐसा करेंगे कि मुझे मार दो, तो ये उस तरह से हो गया कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। अब ध्यान से सुनिए, अगर 20 तारीख से पहले मुझ पर अटैक होता है और मैं कहता हूँ मुझे मार दो, और मुझे मार दिया जाता है, मैं मर जाता हूँ, तो 20 तारीख को जहाँ पर मुझे परमेश्वर ने भेजा था, भेजने की एक योजना बनाई थी। मैं जानता हूँ कि किसी और को भी परमेश्वर भेज सकता है, लेकिन जो काम मेरे द्वारा पहले हो जाना चाहिए था उसमें विलम्ब होगा। वो 5 लोग कैसे बचाए जाएंगे? तो इसी तरह से हम परमेश्वर के कार्य के लिए, उसको वफादारी से करने के लिए अपने आप को बचा कर रखें, क्योंकि अभी बहुत लोग हैं जहाँ तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुँचा है। अगर हम ही मार डाले जाएंगे, हम ही जेल में डाल दिए जाएंगे, तो फिर वहाँ तक वचन कौन पहुँचाएगा? तो बहुत ज़रूरी है बहुत सतर्कता से, सावधानी से परमेश्वर के वचन को लेकर चलने की, क्योंकि लिखा है चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है। सवाल ये उठता है कि वो छिपता कहाँ है? लेकिन मैं पहले आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। हम देखेंगे भजन संहिता 102 अध्याय और उसका पढ़ेंगे हम दूसरा पद। भजन संहिता 102 अध्याय, सॉन्ग चैप्टर 102 वर्स 2। यहाँ लिखा है, मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे ना छिपा ले, अपना कान मेरी ओर लगा, जिस समय मैं पुकारूं उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले। संकट विपत्ति के ऐसे समय हमें करना क्या है? प्रार्थना करनी। ये प्रार्थना ये जो है दाऊद की प्रार्थना है। अब आप ध्यान से सुनिएगा कि हमें कहाँ छुपने की ज़रूरत है। देखेंगे एक वचन, यशायाह नबी की पुस्तक है, उसका 26 अध्याय और उसका 20 पद मैं पढ़ूंगा। देखिए वहाँ पर क्या लिखा गया है। लिखा है, हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो तब तक अपने को छिपा रखो। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर लिखा है कि किवाड़ बंद करो, कोठरी में जाओ। ये बात किसने कही थी? याद है तो कमेंट्स में लिखिए, ये बात किसने कही थी कि जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी में जा, द्वार बंद कर और गुप्त में प्रार्थना कर। यह है छुपने का स्थान। हम अपने आप को प्रार्थनाओं में छुपा लेते हैं। प्रार्थनाओं का बाड़ा जब हमारे चारों तरफ होता है, तब हम पर कोई भी विपत्ति, कोई भी संकट हम पर अटैक नहीं करेगा। हम अपने आप को प्रार्थनाओं में छुपाए। यहाँ पर लिखा है कि हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो तब तक अपने को छिपा रखो। परमेश्वर क्रूर दूत को जब भेजता है तो जो अपने लोग होते हैं वहाँ पर वो एक बाड़ा बांध देता है ताकि वो वहाँ पर ना जाए। जैसे कि इजरायलियों को जब मिस्र से निकालने के लिए परमेश्वर ने वहाँ 10 विपत्तियाँ डाली। एक विपत्ति ऐसी थी जो बहुत ही भयंकर थी, जिसमें परमेश्वर ने पहलौठों को मारा था और मूसा को आज्ञा दी कि एक जो मेमना है जिभा करके उसका ब्लड जो है चौखटों पर लगा दे जो इजरायली लोग हैं, ताकि जो क्रूर दूत है, जो मृत्यु का जो दूत है, वो उनके घरों में ना जाए। और वहाँ पर लहू को लगा दिया गया चौखटों पर, जिससे कि वो वहाँ पर नहीं गया।
तो ये होता है छिपने का स्थान। हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में छिपाते हैं, हम अपने आप को यीशु मसीह के जो शब्द हैं, वचन हैं, उसमें छुपाते हैं। हम अपने आप को प्रार्थनाओं में छुपा लेते हैं जब संकट को आता देखते हैं। लिखा है कि चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है। अब हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर प्रार्थनाओं में छुप जाता है। चतुर मनुष्य विपत्ति को देखकर यीशु मसीह के लहू में छुप जाता है और वो सुरक्षित रहता है। विपत्ति को आता देखकर हमें करना क्या है? हमें तुरंत घुटने पर आकर प्रार्थना करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है भजन संहिता 102 अध्याय और उसका 2 पद। वहाँ पर देखिए प्रार्थना है, वो प्रार्थना की जा रही है वहाँ पर कि मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे ना छिपा ले, अपना कान मेरी ओर लगा, जिस समय मैं पुकारूं उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले। जिस समय मैं पुकारूं मतलब जिस समय मैं प्रार्थना करूं उस समय मेरी प्रार्थना को सुन ले, ताकि मैं संकट से, इस क्लेश से, इस विपत्ति से मैं बाहर हो जाऊं। भजन संहिता 50 में भी दाऊद ने कुछ इसी तरह से लिखा है, उसको भी हम देख लेंगे। भजन संहिता 50 अध्याय और उसका 15 पद लिखा है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि जब संकट में आओ, जब परेशानी में आओ, जब विपत्ति में आओ तो मुझसे प्रार्थना करो। लिखा है मुझे पुकारने का मतलब है प्रार्थना करना। तो ये वो बातें हैं जो हमें बताती हैं कि हमें कहाँ पर अपने आप को छुपा लेना है विपत्ति के समय। और यिर्मयाह 17 अध्याय और उसका 17 पद जब हम पढ़ते हैं तो देखिए वहाँ पर क्या लिखा है। लिखा है कि मुझे ना घबरा, संकट के दिन तू ही मेरा शरण स्थान है, तू ही मेरा शरण स्थान है। शरण स्थान, हम परमेश्वर की आगोश में चले जाते हैं। गाना गाते हैं ना हम, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छिपाती, वैसे ही तेरी छाया सरों पर है हमारे, संभाल प्रभु जी। तो वो संभालता है हमें। और एक बहुत अच्छी आयत है जो मैं आपको अभी पढ़वाऊंगा। सबसे पहले हम देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे, पहले हम देखते हैं नहूम की पुस्तक में एक वचन है 1 अध्याय और उसके 7 पद में लिखा है, यहोवा भला है, संकट के दिन वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। दृढ़ गढ़ और शरणागत, दृढ़ गढ़ मतलब एक बहुत बड़ा एक गढ़ जिसमें हम जाकर परमेश्वर की शरण में आकर हम सारी विपत्तियों से बच सकते हैं। जैसे कि नीति वचन 18 अध्याय 10 पद में लिखा है कि यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बच जाते हैं। तो वो छिपने का स्थान कौन है? परमेश्वर है। वो छिपने का स्थान क्या है? वो प्रार्थना है। वो छिपने का स्थान क्या है? वो प्रभु यीशु मसीह का ब्लड है, जिसमें हम छुप जाते हैं। बाड़ा हमारे चारों तरफ आ जाता है, जैसे कि अय्यूब के चारों तरफ परमेश्वर ने बाड़ा बांधा था, शैतान की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो एंट्री कर जाए। तो जब हम विपत्ति को आता देखें तो हम लिखा है चतुराई करें और वहाँ से आराम से अपने आप को परमेश्वर के नज़दीक लाकर प्रार्थना में बैठ जाएं। अंत में एक वचन मैं पढ़ूंगा, भजन संहिता 27 अध्याय और उसका 5 पद। देखिए क्या लिखा है। भजन संहिता 27 अध्याय के 5 पद में लिखा है, क्योंकि वह तो तुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह तुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। कहाँ छिपा लेगा? अपने मंडप में, अपने पवित्र स्थान में, आगोश में ले लेगा परमेश्वर, हमें छुपा लेगा। विपत्ति हम पर नहीं आएगी, कोई विरोध हम पर नहीं अटैक कर पाएगा, क्योंकि हमने अपने आप को परमेश्वर के दृढ़ गढ़ में प्रवेश करा दिया है। हमने अपने आप को प्रार्थनाओं में छुपा लिया है, हमने अपने आप को यीशु मसीह के लहू में छुपा लिया है। इसलिए कोई विपत्ति, कोई संकट, कोई क्लेश हम पर नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारा सहायक होकर हमारे साथ हमेशा बना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। 2+ में आज का सवाल है, बहुत आसान है। आपको बताना है कि पृथ्वी पर जब जल प्रलय आया तो कितने दिनों तक वर्षा होती रही? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है। अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज से 1 साल का कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स करना, जो पत्राचार कोर्स है, घर बैठे हम आपको बुक भेजेंगे बाई पोस्ट,
कुरियर के द्वारा वो आपको पढ़नी है, और उसके बाद आपका जो बेस है वो मजबूत होगा, क्योंकि ये जो स्टडी है ये बेसिक स्टडी है, बेसिक बाइबल स्टडी। तो इसमें आप ज़रूर हिस्सा लें। इस नंबर पर मैसेज करें कि मुझे BBS कोर्स करना है, उसी से मैं आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर उससे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए, जब देखें कि कोई संकट आ रहा है अपने आप को प्रार्थनाओं में छुपा लें, घुटने पर आएँ, किवाड़ बंद करें, प्रार्थना करें, तब संकट क्लेश अपने आप परमेश्वर दूर कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।